जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो वित्तीय संस्थान आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को बड़ी ही सावधानी के साथ चेक करते हैं। क्रेडिट हिस्ट्री में आपके क्रेडिट कार्ड, लोन और दूसरी क्रेडिट सुविधाओं के डिटेल्स शामिल होते हैं। इस इवैल्यूएशन में आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री के साथ साथ आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज किसी भी डिफॉल्ट या लेट पेमेंट के बारे में जानकारी होती है। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट से निकाला गया डेटा बैंक को आपको लोन देना है या नहीं, उस पर ब्याज दर फिक्स क्या हो, कितना अमाउंट दिया जाए, इन सभी जरूरी फैसलों को लेने में मदद करता है। साथ ही ये आपकी ओवरऑल क्रेडिट एलिजिबिलिटी की इंसाइट देता है। ऐसे में समय समय पर अपनी क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर को रिव्यू करना बेहद जरूरी है। आपके लोन या क्रेडिट कार्ड से संबंधित किसी भी गलती का पता लगाना जरूरी है, क्योंकि ये आपके क्रेडिट स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बढ़िया रखने के लिए कुछ सेक्शंस पर जरूर ध्यान रखें। तो देर किस बात की है, एक एक कर इन सेक्शंस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। लोन टाइप, अप्रूव्ड या दिए गए अमाउंट, करंट बैलेंस, ओवरड्यू अमाउंट अगर आपने कुछ लिया हो तो, और पेमेंट हिस्ट्री जैसी डिटेल्स की जांच करें। अगर आपको कोई गलती मिलती है तो तुरंत संबंधित क्रेडिट ब्यूरो को इसकी सूचना दें। रीपेमेंट हिस्ट्री ये जानकारी देती है कि आप कितनी नियमित रूप से ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का बकाया समय पर चुकाते हैं, जबकि क्रेडिट हिस्ट्री आमतौर पर 7 सालों तक रिपोर्ट किया जाता है। सटीक ड्यूरेशन रिपोर्टिंग प्रैक्टिस और क्रेडिट ब्यूरो पॉलिसीज के आधार पर अलग हो सकती है। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में पर्सनल डिटेल सेक्शन में आपके मौजूद लेंडर्स के जरिए रिपोर्ट की गई जानकारी शामिल है, जिनमें नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी डिटेल जैसे नाम, जन्म तिथि और पर्सनल आईडी, साथ ही फोन नंबर और पते जैसी संपर्क जानकारी शामिल है। जब आप क्रेडिट लोन रीफाइनेंसिंग के लिए आवेदन करते हैं या क्रेडिट सीमा बढ़ाने का अनुरोध करते हैं तो लोन देने वाले कड़ी पूछताछ करते हैं। ये पूछताछ आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में दर्ज है। आपके क्रेडिट की जांच कौन कर रहा है, इसके बारे में सूचित रहने के लिए पिछले 24 महीनों के भीतर की गई पूछताछ को नियमित रूप से चेक करें। क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपके पास अवेलेबल क्रेडिट और आपके जरिए खर्च की गई राशि के बीच के रेशियो को दिखाता है। ये सलाह दी जाती है कि अपने क्रेडिट कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि लगातार आपकी क्रेडिट सीमा को पार करने से आपके क्रेडिट स्कोर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि अगर आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई गलती पाते हैं तो उसे सुधारने के लिए आपको क्या करना होगा। गड़बड़ियों की पहचान करने के लिए अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को अच्छे से एनालाइज करें। गलती के बारे में डिटेल जानकारी देते हुए क्रेडिट ब्यूरो के साथ ये मुद्दा उठाएं। अपने मामले को प्रमाणित यानी कि सर्टिफाई करने के लिए रिलेटेड डॉक्यूमेंट जैसे कि बैंक डिटेल और पेमेंट रिसीट इकट्ठे करें। अपने क्रेडिट हिस्ट्री को बढ़िया बनाए रखने के लिए गलतियों का सुधारना बेहद जरूरी है। ध्यान रखें कि क्रेडिट ब्यूरो वित्तीय संस्थानों की जानकारी पर भरोसा करते हैं और किसी भी बदलाव के लिए इन संस्थाओं से कम्युनिकेशन और वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। ऐसे में समय समय पर अपनी क्रेडिट हिस्ट्री जरूर चेक करते रहें। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।